राधे राधे भक्त प्रेमियों। पिछली कथा में आपने देखा कि वो शुभ दिन आ ही गया जब प्रभु श्री राम शबरी से मिलने उनके आश्रम साथ गए। कितने ही आश्रम थे वहां पर प्रभु श्री राम तो केवल अपनी शबरी के लिए ही आए थे। उन दोनों भाइयों को आश्रम में आया देख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और गले में वनमाला धारण किए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट गई। शबरी ने आसन बिछाया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को उस पर बैठने के लिए निवेदन किया और प्रेम पूर्वक मीठे पके कंदमूल फलों को ग्रहण करने के लिए कहा। बेर खट्टे ना हो इस डर से उन्हें देने का साहस नहीं कर पा रही थी। अपने भगवान को मीठे बेर खिलाने के लिए उन्होंने उन्हें चखना शुरू किया। अच्छे और मीठे बेरों को राम जी को देने लगी और खट्टे बेरों को फेंकने लगी। अपने द्वारा चखे हुए मीठे बेर राम जी को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम जी का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए लेकिन खाए नहीं। आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? जब राम रावण का युद्ध हुआ तब मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी को मूर्छित किया। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी से उनकी मूर्छा को तोड़ा गया था। श्री राम जी ने तो बड़े प्रेम पूर्वक उन मीठे पके कंदमूल और मीठे बेरों का स्वाद ग्रहण किया और उनके दिव्य आस्वाद का बार बार बखान किया। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। श्री राम ने शबरी को दोनों हाथ बढ़ाकर उठा लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, हे चारु भाषिणी, तुमने जो गुरुजन की सेवा की वह पूर्ण सफल हो गई है ना? उनके ऐसा पूछने पर शबरी ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन पाकर मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हो गई। आज मेरा जन्म सफल हुआ। गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। इस प्रकार प्रभु श्री राम का आदर सत्कार करके शबरी ने पुनः कहा, हे सौम्य आनंद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने पर मैं परम पवित्र हो गई। शत्रु दमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। फिर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब श्री राम बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण एवं चतुराई इन सब के होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य जलहीन बादल सा लगता है। उन्होंने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया। कहा, मेरी भक्ति 9 प्रकार की है। संतों की संगति अर्थात सत्संग, श्री राम कथा में प्रेम, गुरुजनों की सेवा, निष्कपट भाव से हरि का गुणगान, पूर्ण विश्वास से श्री राम नाम जप, इंद्रिय दमन तथा कर्मों से वैराग्य, सबको श्री राम में जानना, यथा लाभ में संतुष्टि तथा छल रहित सरलता स्वभाव से हृदय में प्रभु का विश्वास, इनमें से किसी एक प्रकार की भक्ति वाला मुझे प्रिय होता है। फिर
तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। उसी के फलस्वरूप तुम्हें मेरे दर्शन हुए, जिससे तुम सहज स्वरूप को प्राप्त करोगी। इतना कहकर श्री राम जी ने शबरी से जानकी के विषय में पूछा। शबरी ने तब उन्हें पंपा सरोवर पर जाने को कहा और बोली, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। हे रघुवीर, वे सब हाल बताएंगे। आप अंतर्यामी होते हुए भी ये सब मुझसे पूछ रहे हैं। फिर कहने लगी, जिनका यह आश्रम है, जिनके चरणों की मैं सदा दासी रही, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षि के समीप अब मुझे जाना है। प्रेम भक्ति में रंगी हुई शबरी ने बार बार प्रभु के चरणों में झुककर प्रभु दर्शन करके हृदय में श्री राम के चरणों को धारण करके योगाग्नि द्वारा शरीर त्यागा। वह प्रभु चरणों में लीन हो गई। भगवत प्रेम का कितना सुंदर स्वरूप शबरी ने प्रस्तुत किया, जो किसी के भी हृदय में प्रेम भक्ति का संचार करने में सर्वथा सक्षम है। श्री राम जी में वात्सल्य भाव रखती थी और श्री राम ने भी उन्हें माता कौशल्या की भांति मातृभाव से ही देखा। अगर कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे राधे।